प्रश्न है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, क्या है कि महाराणा प्रताप तो लोगों को याद है, महाराणा प्रताप, लेकिन मारवाड़ के चंद्रसेन को लोग भूल गए। इसीलिए मारवाड़ के चंद्रसेन को क्या कहते हैं? भूला बिसरा राजा। तो चंद्रसेन का काल 1562 से लेकर 1581 के मध्य इनका काल था। और इनका जो पिता है मालदेव, मालदेव अपनी स्वरूप रानी स्वरूप देवी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को राजा बना देते हैं, जिससे इसके दो भाई होते हैं राम और उदय सिंह, वो दोनों अकबर की सेवा में चले जाते हैं। और अगर चंद्रसेन चाहता तो 1570 नागौर दरबार के अंदर अकबर की दीनता स्वीकार कर लेता और अपने जीवन को बड़े ऐशो आराम से गुजारता। लेकिन मित्रों, इसने संघर्ष का रास्ता अपनाया और जीवन भर मुगलों से यह संघर्ष करता रहा। मारवाड़ का राव चंद्रसेन। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? तो राजपूत पेंटिंग्स ये किसकी है? श्रीधर अंधारे, आनंद कुमार स्वामी, फयाज अली, एरिक एडिक्सन। तो ये है आनंद कुमार स्वामी। एरिक एडिक्सन ने क्या किया है? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। अब ये मिलान करना है अपने को, ये संस्थाएं दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य के एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए ये क्या क्या संस्थाएं हैं। एक दिया राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषणी सभा, वीर भारत सभा, सर्व हितैषणी सभा। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की मित्रों? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1918 कहाँ होती है? वर्धा, महाराष्ट्र में होती है। उसके बाद राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय कहाँ? 1919 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इसकी स्थापना कौन करता है? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। देश हितैषणी सभा, तो मेवाड़ का महाराजा सज्जन सिंह, जिसका कार्यकाल 1874 से 1884, सज्जन सिंह ने तो 1877 के अंदर देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी, महाराजा सज्जन सिंह। इसका उद्देश्य क्या था देश हितैषणी सभा का? कि मेवाड़ के अंदर जो वैवाहिक राजपूतों में वैवाहिक समस्याएं हैं उनको सुलझाना। वीर भारत सभा 1910 कोटा में होती है। कौन? केसरी सिंह बारठ और गोपाल दास खरवा। सर्व हितैषणी सभा 1907, स्वामी गोपाल दास चूरू। ये इंपॉर्टेंट है संस्थाएं, भविष्य में पूछ सकते हैं। आगे हैं पुस्तक और लेखक दिए गए हैं और बताना कौन सा है असंगत है। तो देश दर्पण शंकरदान सामोर बिल्कुल सी है। सूरज प्रकाश करणीदान, किरतार बावनी, कवि दूर सा आडा, कवि दूर सा आडा की है किरतार बावनी। और रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक बिल्कुल सही है। किरतार बावनी किसके? कवि दूर सा आडा ने। और कवि दूर सा आडा ने मित्रों अपनी स्वयं की एक पित्तल की मूर्ति बनाई और अचलगढ़ दुर्ग के अंदर इसने अचलगढ़ के अंदर उस मूर्ति को स्थापित करवाया खुद ने। कौन? कवि दूर सा आडा किरतार बावनी के। सूरज प्रकाश करणीदान, देश दर्पण शंकरदान सामो, रघुनाथ रूपक मंछराम सेवक। अब पुरातात्विक स्थलों से संबंधित बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुनारी खेतड़ी झुंझुनू बिल्कुल सही है। गिलून राजसमंद, ओजियाना चित्तौड़गढ़ नहीं है, ओजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा। और जोधपुरा जयपुर, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही हो जाएगा ओजियाना। मुद्राएं और रियासत से संबंधित सुमेलित नहीं है बताना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी पूछ सकते हैं, सारी मुद्राएं ध्यान रखनी है। तो अक्केशाही जैसलमेर, अक्केशाही रावशाही डोडिया, ये जैसलमेर की है। झाड़शाही बिल्कुल सही है, जयपुर की है। विजयशाही और गजशाही, तो विजयशाही बीकानेर की नहीं है, विजयशाही है जोधपुर की। तो ये असंगत हो जाएगा। विजय सिंह था जोधपुर का शासक, उसने अपने नाम से विजयशाही सिक्के चलाए। क्यों चलाए? क्योंकि उसके शासनकाल के अंदर क्या है कि जाली मुद्राएं बहुत फैल गई थी, तो इसीलिए उसने अपने नाम से सिक्के चला दिए विजयशाही। और गजशाही ये जोधपुर बिल्कुल सही है। रामसनी संप्रदाय के रेण शाखा के प्रवर्तक, तो रेण शाखा के रेण देव संत दरियाव जी, कहाँ है? संत दरियाव जी। रामशरण जी संत हरिरामदास जी खेड़प्पा शाखा के थे। और संत हरिदास, हरिदास गाढ़ा निरंजनी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे ये। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर लोक कला मंदिर उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो लोक कला मंदिर है मित्रों उदयपुर के अंदर। आगे बताना है
कि आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। आभानेरी दौसा के अंदर है। तो यहाँ निर्मित हर्षद माता प्रतिहारों यहाँ निर्मित हर्षिद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी विश्व की प्रसिद्ध है, आबानेरी दौसा में है। यहाँ पिपलाज माता का मंदिर है मित्रों, पिपलाज माता का मंदिर आबानेरी में नहीं है तो दौसा के अंदर, वो लाल सोट दौसा के अंदर पड़ता है। तो ये इसका सही नहीं है, बाकी सही 1 और 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। तो बेटी बचाओ बेटी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेख रहा है। इनका संबंध कहाँ से? जयपुर से। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया भारत को, और 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर कांस्य पदक दिलाया। 2 पदक लेकर आई है, जयपुर की ये शेरनी है। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? तो विवान कपूर, ये देखिए मित्रों, अपने रीट के अंदर एक टॉपिक है ना कि राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो विवान कपूर का भी ध्यान रख लेना, ये किस से है? राइफल शूटिंग से है। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतूल बेगम को अभी हाल ही में 2022 का नारी शक्ति अवार्ड मिला है बतूल बेगम को। तो ये किस से संबंधित है? गंधर्व गायन, मांड गायन, कव्वाली गायन, फड़ गायन। तो ये है मांड गायन से, मांड गायन बतूल बेगम। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री क्या है, अपने जो 19 दिसंबर को शपथ लेते हैं, ये तो शपथ उनका जो टाइम पीरियड अभी 3 साल पूरा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, एक योजना चलाई, उसका नाम क्या था? आईएम शक्ति उड़ान योजना। इस योजना में क्या है कि माताओं बहनों को निःशुल्क नैपकिन की व्यवस्था सरकार करवाएगी। आईएम शक्ति है ये, उड़ान के साथ शक्ति योजना नहीं है, इसके अंदर आईएम शक्ति योजना। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में कब स्थापित की? तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड कब बनाई मित्रों? 1576, 1582, 85 और 1594। तो महाराणा प्रताप को तो कौन नहीं जानता मित्रों, सभी जानते हैं, मारवाड़ का शेर महाराणा प्रताप। इनका क्या है मित्रों, इनके पिता का नाम था उदय सिंह। तो उदय सिंह ने क्या किया, अपनी रानी भटियाणी के प्रभाव में आकर महाराणा प्रताप को राजा ने बनाकर जगमाल को राजा बना दिया था। तो जगमाल को राजा बनाने के बाद में क्या है महाराणा प्रताप का नाना था, जैसे आपने पढ़ा है कि उदय सिंह की पत्नी, महाराणा प्रताप की माता का नाम जयंता बाई थी, जो कि उदय सिंह की पत्नी थी, और जयंता बाई पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। तो पाली का अखेराज सोनगरा चौहान महाराणा प्रताप का नाना था। तो महाराणा प्रताप के नाना पाली के अखेराज सोनगरा चौहान ने क्या किया, जगमाल को गद्दी से हटा दिया और घोगुंदा के अंदर इसका राज्याभिषेक कर दिया। कब? 1572 के अंदर। 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गोगुंदा के अंदर। तो महाराणा प्रताप की पहली राजधानी कौन थी? गोगुंदा। लेकिन विधिवत जो राज्याभिषेक हुआ था वो था कुंभलगढ़ के अंदर। तो कुंभलगढ़ के अंदर विधिवत राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का, और उस समय मारवाड़ का चंद्रसेन भी शामिल था। तो ये था 1572। महाराणा प्रताप ने जो अपनी राजधानियां बनाई थी मित्रों, वो बोल रहा हूँ मैं, पहली गोगुंदा, गोगुंदा में तो नाना ने, गोगुंदा के बाद विधिवत कुंभलगढ़ को, तो गोगुंदा, कुंभलगढ़, आवरगढ़, कुंभलगढ़, दिवेर, चावंड, ये महाराणा प्रताप की राजधानी थी। आवरगढ़ अस्थायी राजधानी थी महाराणा प्रताप की, और गोगुंदा, कुंभलगढ़, और अंतिम राजधानी कौन थी मित्रों? अंतिम राजधानी थी चावंड। दिवेर को 1582 में और चावंड को 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने बनाया, अपनी राजधानी स्थापित की थी 1582। गोगुंदा को 1572 में, कुंभलगढ़, आवरगढ़ और कुंभलगढ़ को बनाया था 1576 के अंदर, 78 के अंदर मित्रों, 1578 के अंदर। 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये ध्यान रखना महाराणा प्रताप के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अनुराधा शर्मा, नमिता गोखले, मिठेश निर्मोही, राजीव साई। ये मिला है मिठेश निर्मोही को।
आगे है विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, वो कहाँ बना है? चौंप गांव, जयपुर के अंदर। ये करंट का प्रश्न है, ध्यान रखना है। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, डूंगरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है डूंगरपुर। जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो ये जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन मार्च में होता है, मार्च 2022। आगे ये साइंस के प्रश्न आगे। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा, अमेजन वर्षावन। एक प्रश्न ये है दोस्तों कि कौन सा कथन है वो सत्य है? सत्य कथन बताना है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो सांबर झील राजस्थान की क्या सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? बिल्कुल सही है मित्रों, सांबर झील। जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली हुई सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। और सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ये भी बिल्कुल है वो सत्य कथन है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। और सांबर झील में जल कौन कौन सी नदियां लेकर आती है? तो मैथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह कौन है? सूरतगढ़, कोटा, गिरल, बरसिंहसर। तो सबसे बड़ा कौन है? सूरतगढ़ है। सबसे बड़ा कौन है? सूरतगढ़। कोटा और सूरतगढ़ में वर्तमान में 8 इकाइयां चल रही है, 8 इकाई। ठीक है, कोटा, गिरल, बाड़मेर, बरसिंहसर, ये थर्मल, ये नहीं सूरतगढ़। और सुपर क्रिस्टिकल का अगर बात आ जाए, सुपर क्रिस्टिकल तापीय, तो आप क्या करोगे? सूरतगढ़ और छबड़ा बारां करोगे। भांकड़ा नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? तो यह पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की भांकड़ा नांगल है वो संयुक्त परियोजना है। अब इसमें इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। राजस्थान का हिस्सा 15.2% है मित्रों, 17.2% नहीं। देखो बिल्कुल कितना बारीक दिया है हिस्सा, कितना राजस्थान का 15.2% हिस्सा है। राजस्थान को बिजली कितनी मिलेगी? इसको बिजली मिलेगी 227 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलेगी। और यह 2.3 लाख हेक्टर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। ये भी सही है। अब देखो सी गलत है तो सी वाले काट दो, ये काट दिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी, डी इसका आ जाएगा। राजस्थान के किस जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? मित्रों 2 मृदा मैं आपको बताऊंगा, अभी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लाल पीली मृदा है वो सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में मिलती है। लिख लो इसको, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। और लाल लोमी मृदा मिलती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। तो लाल पीली का ध्यान रखना। ये देखो ऑप्शन बहुत बारीकी दिए गए हैं इसमें। सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। अगर इस प्रश्न का उत्तर पता भी नहीं है तो उत्तर अपने पता कैसे करेंगे? देखो देखो मित्रों, जयपुर, टोंक, अजमेर, ये आ गया ना, सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर। तो जयपुर पूर्वी राजस्थान के अंदर आता है ना। तो पूर्वी राजस्थान के अंदर लाल पीली मृदा है वो नहीं पाई जाती। कोटा बूंदी के अंदर काली मृदा है। अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो लाल पीली किसके अंदर आ गई? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर। ये खान, देखो मित्रों, अगर खनिज का प्रश्न अगर आप चाहते हो कि हमारा गलत न हो, तो खनिजों का जो कहाँ कहाँ से राजस्थान से कौन कौन सा खनिज निकलता है, किस किस जिले से निकलता है, गांठ बांध लो। नागौर डेग मैंने आपको कितनी बार बताया कि नागौर डेगाना गांव की रेवंत पहाड़ी से भारत का एकमात्र टंगस्टन निकलता है। नागौर डेगाना की रेवंत पहाड़ी से भारत का एकमात्र टंगस्टन निकलता है। तो डेगाना से क्या हो जाएगा? टंगस्टन। टंगस्टन, डेगाना। मांडो की पाल फ्लोराइट उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मांडो की पाल डूंगरपुर फ्लोराइट उत्पादन, फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के लिए
प्रसिद्ध है। झामरकोटड़ा उदयपुर से क्या निकलता है, रॉक फॉस्फेट निकलता है। झामरकोटड़ा उदयपुर से रॉक फॉस्फेट। और गोठ मांगलोद नागौर से क्या निकलता है, जिप्सम निकलता है। ये ध्यान रखना। अब देखो ये अपने को बताना है सुमेलित नहीं है, तो ये किसका है, ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण है। देखो मित्रों मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ट्रिवार्था में क्या करना है, यहाँ पर ई ए सी ए डी ए और डी बी, ऊपर क्या करोगे डी बी, ये लो। अब देखो ये ई ए तो पश्चिम के अंदर आ गया, तो यहाँ पर देखो ई ए डी जलवायु पूर्वी राजस्थान, पूर्वी में तो डी ए है, तो यही सुमेलित नहीं है। अब बाकी देख लो, डी बी ऊपर आ गया तो उत्तरी राजस्थान है ना, और ये यहाँ पर डी ए के नीचे आप देखोगे ये डी ए, तो डी ए मध्य राजस्थान, तो मध्य राजस्थान नहीं है। ई ए सी ए डी ए तो पूर्वी राजस्थान आ गया, और सी ए दक्षिण पूर्वी, हाँ डी ए मध्य राजस्थान, डी ए इधर मध्य राजस्थान के अंदर, इस प्रकार ये डी है मध्य राजस्थान में इसके अंदर शामिल है। सी ए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो सी ए देखो दक्षिण के अंदर है, तो ई ए है ना पूर्वी राजस्थान नहीं है, कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ये ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था, तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है राजस्थान के अंदर, 888 है। सर्वाधिक डूंगरपुर, न्यूनतम धौलपुर का, तो ये देखो न्यूनतम किसका है, धौलपुर का। अब अगर ग्रामीण की बात करें तो पाली, इसका देखो मित्रों ये हो जाएगा, एक मिनट इसमें थोड़ा मैंने गलत बता दिया, ये पूछ रहा है इसमें अपने किसका, हाँ लिंगानुपात पूछ रहा है 0 से 6, तो 0 से 6 का 888 है। तो अगर 0 से 6 का नहीं पूछता, सीधा पूछता, तो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर का, उसके बाद में धौलपुर का, तो वो तो है सामान्य। लेकिन ये 0 से 6 में आ जाएगा बांसवाड़ा और झुंझुनू, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा का और सबसे कम किसका है, झुंझुनू का। और ग्रामीण की भी बात करें तो बांसवाड़ा झुंझुनू, अगर शहरी की बात करें तो बांसवाड़ा नहीं, नागौर और धौलपुर, सबसे ज़्यादा नागौर का और सबसे कम किसका, धौलपुर का, शहरी में। 0 से 6 की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत किसने वर्णन किया, तो ये ए एम हेरोन। ये प्रश्न 1-2 बार पहले भी पूछा गया, ध्यान रखना है, ए एम हेरोन। अब ये प्रश्न आगे 49 नंबर का प्रश्न है, अपने को मिलान करना है इसके अंदर। ये अक्षांश देशांतर से संबंधित है। आपको पता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, और देशांतरीय 23 से 30 12 69 डिग्री 30 मिनट से 69 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, तो सबसे बांसवाड़ा बिल्कुल दक्षिण में है, तो 23 डिग्री 3 मिनट बांसवाड़ा में आ जाएगा, ये बांसवाड़ा में आ जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 30 डिग्री 12 मिनट आ जाएगा ये गंगानगर के अंदर। फिर जैसलमेर में 69-30 आ जाएगा जैसलमेर में, और 78-17 कहाँ आ जाएगा, धौलपुर के अंदर। ये मिलान हो गया। अब इनके गांव भी आपको पता है, जैसे धौलपुर का कौन सा गांव है, गंगानगर, जैसलमेर और बांसवाड़ा, वो भी ध्यान रखना। कौन सा कथन है वो असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य है। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। यांत्रिक कृषि गंगानगर में बिल्कुल सत्य कथन है, यांत्रिक कृषि फार्म गंगानगर बिल्कुल सही है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। मित्रों माही कंचन चावल की नहीं है, माही कंचन है मक्का की। माही कंचन किसकी है, मक्का के। चावल की तो माही सुगंधरा ये है, माही कंचन है मक्का की। और ये तो इसका हो जाएगा असत्य कथन, तो असत्य यही बताना है, तो सी हो जाएगा। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, और बाकी वो सी नंबर है वो असत्य है। अब ये किस में ध्यान रख लेना, चावल की माही सुगंधरा है ना, परमल, बासमती, चंबल, कावेरी, रत्ना, ये चावल की किस्में होती हैं। मक्का की
मक्का की माही कंचन, ये मक्का की है। तो ये प्रश्न मैंने करवाए, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे। मिलते हैं जल्द और एक नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद।